नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो खबरें मीडिया आपसे छुपाता है, या उन खबरों की समीक्षा करने के लिए जिन खबरों पर झूठी खबरें मीडिया आपके लिए चलाता है। जी हाँ, तो क्या है आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर, क्या है महंगाई की खबर, क्या है आपसे जुड़ी हुई जीवन की वो खबरें जो मीडिया आपसे छुपाता है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। नीट यूजी के नतीजे शनिवार को घोषित कर दिए गए। इस साल सीकर के गुरु कृपा कोचिंग संस्थान में पढ़े और हनुमानगढ़ के रहने वाले महेश केसवानी ने 686 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की। इससे पहले 2016 में 685 अंक पर टॉपर बना था, यानी 9 साल बाद इतने कम अंकों के साथ टॉपर बना है। नीट के ऑल इंडिया टॉपर महेश राजस्थान से हैं। प्रदेश में 1.7 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 1.2 लाख यानी 68% छात्र क्वालिफाई हुए हैं। देश भर से कुल क्वालिफाइड छात्रों में 9.69% छात्र राजस्थान से हैं। वहीं टॉप 100 में 14 और टॉप 20 में राजस्थान के 4 छात्र हैं। 7 साल में 4 बार AIR फर्स्ट राजस्थान ने दिए। 2025, 2024, 2022 और 2019 में ऑल इंडिया रैंक 1 राजस्थान से ही थी। जी हाँ, तो राजस्थान से बड़ी खबर, लेकिन उन लोगों के लिए भी, उन विद्यार्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए भी एक बड़ी खबर। फेल होना कोई बड़ा अपराध नहीं है, इसलिए आप तैयारी कीजिए। और यदि तैयारी में पास नहीं हो पाते हैं तो डॉक्टर बनने का सपना या डॉक्टर बनना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि यदि आपको लगता है कि दुनिया में डॉक्टर बनना सबसे बड़ा प्रोफेशन है तो आप अस्पतालों में जाकर देख लीजिए कि डॉक्टर्स किस तरह से अपनी परेशानी आपको बता देंगे कि डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है। इसलिए जो छात्र फेल हो गए उनसे निवेदन है कि वो न तो बोझ ले और न ही इसको इतना ये माने कि अगर इसमें फेल हो गए तो दुनिया में सब जगह फेल हो गए। इसलिए उनसे निवेदन कि जो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं वह अपने मन को तसल्ली दे। और 50 तरह के ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, काम होते हैं जो आप कर सकते हैं। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और भाजपा के मंत्रियों तथा विधायकों की मांग को दरकिनार करते हुए RPSC ने RS मुख्य परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र शनिवार को अपलोड कर दिए। यानी अब परीक्षा स्थगित होने का कोई सवाल नहीं उठता है। परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जून को जयपुर व अजमेर के परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस बारे में आयोग के सचिव का कहना है कि मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले। मुख्य परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि मुख्य परीक्षा में 21,440 अभ्यर्थी बैठेंगे। उधर सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए कि RS मेंस में कुल अभ्यर्थी 21,539 है, लेकिन RPSC ने 21,440 के ही प्रवेश पत्र अपलोड किए हैं। बाकी के 89 प्रवेश पत्र अपलोड क्यों नहीं किए गए। वहीं धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार से पूछा कि डिप्टी CM समेत 40 विधायकों ने पत्र लिखे थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तारीख बढ़वाने की बात कहकर अनशन तोड़वाया था। किरोड़ी मीना और हनुमान बेनीवाल भी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर चुके हैं। इन सब के बाद भी आयोग ने नहीं सुनी। अब भास्कर की ये बड़ी खबर। सरकार के सबसे बड़े दफ्तर शासन सचिवालय की सुरक्षा में डिप्टी CM, मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तरों से ही सेंध लगाई जा रही है। सचिवालय में इनसे मिलने आने वाले लोगों को गेट पर फोन के जरिए ही प्रवेश दिलाया जा रहा है, जिनके पास न प्रवेश पत्र होता है न ही वाहन का विधिवत पास। सरकार ने किसी डिप्टी CM, मंत्री या अधिकारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अक्सर फोन पर दी जाने वाली इस अनुमति पर नाराजगी जरूर जाहिर की है। मंत्रियों एवं अफसरों के दफ्तरों में तैनात कार्मिकों को स्पष्ट हिदायत दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से एक कड़ा पत्र भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों जारी किया गया है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि कोई भी वाहन या व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के एंट्री नहीं करेगा। उधर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा की आवासीय कॉलोनी की सुरक्षा से जुड़े मामले का भी खुलासा हुआ है। विधानसभा सचिवालय ने करीब 1 दर्जन विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिनके आवंटित
आवास में दूसरे लोग रह रहे हैं। इससे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पार्टी नेता या विद्यार्थी रह रहे हैं। नोटिस के बावजूद हालात बदले नहीं है। राजधानी जयपुर में सरकारी जमीनों से मिट्टी चुराकर बेची जा रही है। ये भास्कर की बड़ी खबर। मिट्टी माफिया खाली पड़ी जमीनों पर दिन रात जेसीबी से अवैध खनन कर डंपर और ट्रैक्टरों के जरिए सरकारी प्रोजेक्टों में ही मिट्टी खपा रहे हैं। आगरा रोड कानोता बांध के नजदीक स्थित जेडी आवासीय योजना सुमेल में सरकारी जमीनों को 40 से 50 फीट तक गहराई तक खोद डाला है। जेडी ने आवासीय योजना बसाने के लिए जमीन सुविधा क्षेत्र पर यूटिलिटी के लिए रिजर्व रखी है। भास्कर ने इस मामले में पड़ताल की तो सामने आया कि इस अकेली योजना में 3 पॉइंट पर खाली जमीन पर 5 साल से अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है। अवैध मिट्टी खनन, अवैध बजरी खनन माफिया इतने जबरदस्त तरीके से उनमें पावर आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो जांच करने वालों पर भी ही गाड़ियां चला देते हैं या उनकी भी हत्या तक करने से नहीं चूकते हैं। यानी इनको इतनी पावर या इनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया और बड़ा निर्णय दिया है। कोमा में रहने वाला कर्मचारी रिटायरमेंट तक वेतन लेने का हकदार होता है। हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के कोमा में गए कर्मचारी को राहत देते हुए, बड़ी राहत देते हुए उसे रिटायरमेंट तक नियमित वेतन का हकदार माना है। वहीं जेबीवी एएनएल को कहा है कि वह मेडिकल टीम के जरिए प्रार्थी कर्मचारी की दिव्यांगता की जांच 2 सप्ताह में पूरी करे और उस रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 20 के तहत निर्णय करे। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने यह निर्देश प्रार्थी कर्मचारी लक्ष्मण सेन की पत्नी गुड़िया की याचिका पर दिया। आरयूएचएस की खबर। जी हां, आरयूएचएस जयपुर की बड़ी खबर। आरयूएचएस में मरीजों को परेशानी आए दिन होती है, कभी बिजली गुल, कभी दवाई नहीं। अब अस्पताल में पिछले 2 दिन से पीने का पानी तक नहीं आ रहा। आप मीडिया पर इसकी कोई चर्चा देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। परेशान आप होते हैं, यदि ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो परेशान आप होते हैं, महंगाई होती है तो परेशान आप होते हैं। मीडिया में सिर्फ झूठी मूठी खबरें ही आपको दिखाकर आपका मन इस तरह से मानसिक परिवर्तन कर दिया जाता है कि आपको अब अपनी भी चिंता नहीं है। ऐसे में यहाँ भर्ती मरीजों को पानी के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल में न केवल पीने का पानी बल्कि वॉशरूम और बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा और इस वजह से स्टाफ को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ को हाथ धोने से लेकर अन्य काम के लिए अस्पताल से बाहर जाना पड़ रहा है। ये थी आरयूएचएस की एक अलग खबर और आरयूएचएस की पहली एंजियोप्लास्टी हुई। जी हां, आरयूएचएस में पहली बार एंजियोप्लास्टी हुई। प्लास्टिक सर्जरी सुविधा भी मिलेगी। आरयूएचएस में शनिवार को पहली बार एक रोगी की सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी की गई। साथ ही प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी अस्पताल में शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि अस्पताल में 2 जून को एंजियोग्राफी एवं एंजियोप्लास्टी की सुविधा प्रारंभ की गई थी और 2 रोगियों की एंजियोग्राफी की गई थी। इसके बाद पहली एंजियोप्लास्टी की गई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल ने बताया कि टोंक जिले के 67 वर्षीय व्यक्ति की एंजियोप्लास्टी की गई है। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि आरयूएचएस में सुविधाओं के बढ़ने से एसएमएस का भार कम होगा और यहाँ के मरीजों को पास में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय प्री डीएलएड परीक्षा 2025 का परिणाम विश्वविद्यालय मुख्यालय पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषित किया। सीकर की सीमा गोस्वामी प्रथम, बाड़मेर की पूजा भाकर द्वितीय एवं अजमेर की अनुप्रिया राठौड़ तृतीय स्थान पर रही। कुलगुरु प्रोफेसर सोडानी ने बताया कि इस वर्ष प्रथम तीनों स्थानों पर छात्राओं ने बाजी मारी। कुल 6,04,692 परीक्षार्थियों के फॉर्म भरे थे। राजस्थान के 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड एवं बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 15 जून यानी आज प्रवेश परीक्षा पीटीईटी का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रदेश भर से इस परीक्षा में 2,73,122 अभ्यर्थी बैठेंगे। इनके लिए 736 केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में इस परीक्षा के लिए 68 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 33,545 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे।
इन केंद्रों में से 53 केंद्रों पर 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 26,283 अभ्यर्थी बैठेंगे, जबकि 15 केंद्रों पर 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 7,262 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सबसे ज्यादा 33,545 अभ्यर्थी जयपुर में और सबसे कम जैसलमेर में 1,681 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को प्राथमिकता देवे अभ्यर्थी अपने साथ ई एडमिट कार्ड, नीले काले रंग की स्याही का पारदर्शी बाल पेन, पहचान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र मूल जैसे मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड में से कोई एक लेकर आ सकते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन से शनिवार दोपहर में 1.5 साल के बच्चे का अपहरण होने से शहर में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने तुरंत ही 100 पुलिसकर्मी लगा दिए। तब तक आरोपी बच्चे को लेकर नरेना पहुंच गया। वहां बस स्टैंड के पास बनी शराब की दुकान के सामने खड़ा था। तभी स्थानीय लोगों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। डीसीपी वेस्ट अमित बुडानिया ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 1 बजे यूपी के मथुरा निवासी जीतू ठाकुर के 1.5 साल के बेटे राज ठाकुर रेलवे स्टेशन के बाहर बने गार्डन से गुम हो गया। उक्त सूचना के बाद टीम ने जैसे ही फुटेज देखे तो एक युवक बच्चे को गोद में लेकर जा रहा था। अपहरण का मामला सामने आते ही तुरंत वेस्ट जिले के आसपास के थाने, वेस्ट जिले के डीएस कमिश्नरेट की सीएसटी व पुलिस लाइन से करीब 100 जवान व अधिकारियों को लगा दिया। टीमों ने फुटेज खंगाले तो आरोपी का मूवमेंट 22 गोदाम तक पैदल पहुंच गया। वहां से उसने एक ऑटो किराए पर लिया और 200 फीट की तरफ निकल गया, जहां से बस में बैठकर नरेना पहुंच गया। तब तक डीसीपी ने बच्चे की सूचना देने वाले के लिए 25,000 के इनाम की घोषणा कर दी थी। डीसीपी बुडानिया ने बताया कि बच्चे का अपहरण की सूचना के बाद एसीपी धर्मवीर व एसएचओ देवेंद्र प्रताप के नेतृत्व में सदर सर्किल के अलावा चित्रकूट व भागरोटा से भी जाब्ता लगाया गया था। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल कराई थी बच्चे की फोटो और लोगों को शक हुआ तो आरोपी को रोक लिया। सरकार से, प्रशासन से एक और निवेदन कि यदि इस तरह से फुटेज, सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ जयपुर में लगवा दिया जाए तो किसी बच्चे की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ से कोई एक बच्चे का खिलौना भी नहीं चुरा सकता है, क्योंकि वह हर कैमरे में कैद होगा और कैद होगा तो वह कहीं पर भी जाएगा तो उसके कैमरे में कैद होती हुई फोटो उसको दूसरे को दिखती रहेगी और वह कहीं पर भी इस तरह का गलत हरकत नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति। तो इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि वह इस तरह के सीसीटीवी कैमरे जयपुर के हर कोने, चौराहे, हर सड़क पर लगा कर रखे। पश्चिमी हवा का असर कम होने और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से राजधानी में भीषण गर्मी से हल्की राहत है। शनिवार को अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री लुढ़क कर 42.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून एक्टिव होने से अब भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट जारी रहेगी। शनिवार को विद्याधर नगर, छोटवाड़ा सहित आसपास के इलाकों में तेज हवा चलने के साथ बूंदाबांदी का भी दौर चला। उमस भरी गर्मी का रहा असर। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से पूर्व सक्रिय होने और एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से प्री मानसून का दौर शुरू हुआ। शनिवार को कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। इससे राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में नमी का लेवल बढ़ गया और उमस भरी गर्मी रही। सिपाही ट्रक से कर रहे थे वसूली, दूसरे ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रोज किसी न किसी इतनी बड़ी दुर्घटना को देख लेते हैं कि हमसे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। किसी की परिवार के हादसा नहीं बल्कि एक महिला की हत्या कर दी गई। एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हुए। हादसे के बाद लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। महिला के परिवार का कहना है कि हाईवे पर पुलिस के सिपाही वसूली कर रहे थे, इसी के कारण ट्रक को रोका गया था। दूसरी ओर ट्रक रोकने वाले 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित नहीं बल्कि उन पर हत्या का केस चलाया जाना चाहिए, या किसी तरह से जो भी कोई सड़कों पर इस तरह के हादसे होते हैं उन पर हत्या के केस चलाए जाने चाहिए। यदि उनकी तेज स्पीड हो, कार तेज रफ्तार में हो तो उन पर हत्या के ही केस चलाए जाने चाहिए। रोज किसी न किसी को हम इस तरह से हादसे में हत्या कर देते हैं। एक और बड़ी खबर, जी हां, 300 सीसीटीवी खंगाल कर 7 घंटे में बालिका को सुरक्षित बरामद कर परिवार को सौंपा।
महेशनगर पुलिस ने शुक्रवार को गुम हुई 4 साल की बालिका को सर्च ऑपरेशन चला 7 घंटे में सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। सर्च ऑपरेशन में 22 पुलिसकर्मियों की टीम ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर बालिका को खोज निकाला। डीसीपी साउथ दिग्गत आनंद ने बताया कि महेशनगर थाने में 13 जून को रात 8 बजे श्रीकांत पासवान निवासी तेजाजी नगर नाले के पास महेशनगर में 4 साल की बेटी नेहा के गुम होने की सूचना दी। वह तेजाजी पार्क में बहन के साथ खेलने आई थी। यहां पर भी सीसीटीवी कैमरे की वजह से ही बालिका को 7 घंटे में ही खोज निकाला। इसीलिए सरकार प्रशासन से निवेदन कि सीसीटीवी कैमरों का इतना जाल हो कि कहीं से भी कोई बच्चे का खिलौना भी नहीं चुरा सके। अधिकारी आपके द्वार अभियान के तहत शुरू की गई जन सुनवाई के तहत पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने शनिवार शाम को श्यामनगर थाने जयपुर में 6 घंटे में 100 से ज्यादा परिवादियों की पीड़ा सुनी। जन सुनवाई शाम 5 बजे शुरू हुई जो रात 11 बजे तक चली। इसमें 40 मामले को मौके पर ही निस्तारण करवाया, बाकी मामलों में निश्चित समय अवधि में कार्रवाई कर निस्तारण के आदेश दिए। भाजपा अब कांग्रेस के संगठनों की बात। भाजपा इसी माह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने की रणनीति पर काम तेज कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी कम से कम 10 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने हैं। जहां प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, वहीं जिला अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष घोषित करने पर जोर है। 4 जिलों में अध्यक्ष क्यों नहीं बनाए, मंडल अध्यक्ष पर मंथन हुआ पर घोषणा क्यों नहीं की गई। वहीं राजस्थान कांग्रेस को भी अपने संगठन का संपूर्ण ढांचा करने के लिए टारगेट दिया गया। वह एक पखवाड़े से भी कम का समय बचा है। अब कवायद तेज हो गई है। पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला मंडलों तक इस काम को पूरा करना है। जो पद खाली है, पिछले दिनों में उनमें से कई भरे जा चुके हैं। अब देखना यह है कि बचे हुए पद कब तक भरे जाएंगे। वहीं महिला कांग्रेस की स्थिति के लिए भी पद बढ़ना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके लिए भी कम समय बचा है। महिला कांग्रेस में पदों पर नियुक्तियां नहीं हो सकी है और जिन पर हो गई है, अब देखना यह है कि किस तरह से पदों पर भर्तियां की जाएगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रार्थना सभा के बाद पदों को जल्द भरने के काम की गति बढ़ाने को कहा था। इसकी वजह यह थी कि जयपुर में संविधान बचाओ रैली के समय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस माह के अंत तक पूरा करने को कहा था। अब इस डेडलाइन में केवल एक पखवाड़ा शेष है। असल में पार्टी की महिला विंग अभी कम सदस्य बने। अब देखना है कि कितनी जल्दी इसमें कार्यकर्ता जोड़े जाएंगे। कांग्रेस ने महिलाओं की सदस्यता बढ़ाने के लिए अभियान चला रखा। अभियान के तहत राजस्थान में 52,000 महिला सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया था। अभियान की लॉन्चिंग के बाद पिछले 9 माह में अब तक 23,000 सदस्य बन पाई है। अभियान की लॉन्चिंग पिछले साल सितंबर में हुई थी। हाईकमान ने हर बूथ से एक महिला को जोड़ने का निर्देश महिला कांग्रेस को दिया है। अभी 50% सदस्य और बनाए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 16 व 17 जून को प्रदेश कांग्रेस वार रूम हॉस्पिटल रोड जयपुर पर विधानसभा समन्वयकों की बैठक लेंगे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि डोटासरा सोमवार सुबह 10 बजे जयपुर संभाग, दोपहर 2 बजे उदयपुर व कोटा संभाग के विधानसभा समन्वयकों की बैठक लेंगे। 17 जून को सुबह 10 बजे भरतपुर व अजमेर संभाग तथा दोपहर 2 बजे जोधपुर और बीकानेर संभाग के विधानसभा समन्वयकों की बैठक लेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चंदवाजी के पास हाईवे पर पुलिस वसूली के दौरान 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक महिला की मौत एवं 4 लोगों के घायल होने की घटना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि प्रदेश में सरकार और परिवहन विभाग की मिलीभगत से हो रही वसूली अब जनजीवन के लिए जानलेवा बन चुकी है। सड़कों पर यह लूट का तंत्र कब तक चलेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर में जल संरक्षण और स्वच्छता की भावना को साकार करते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 3 दिवसीय श्रमदान अभियान का शुभारंभ आना सागर झील की सफाई से किया। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया। राजस्थान झील विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके बाद यह झील अति संरक्षित क्षेत्र घोषित हो जाएगा। इसका दुरुपयोग रुकेगा। तबादलों के लिए इस बार कई राजनेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए आवेदन मांगे हैं। इसका शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा संकल्प पत्र में पारदर्शी स्थानांतरण पॉलिसी का वादा किया था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है।
राजनेताओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानांतरण हेतु कर्मचारियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी दुविधा में है कि राजनेता को आवेदन करे या राजस्थान शिक्षा सेवा नियम का पालन करे। इस कारण शिक्षकों के बीच तबादलों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है कि वह क्या करे। सरकार को तबादलों को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरएस 2024 और फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों से मुलाकात और बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। बेनीवाल ने शहीद स्मारक पर चल रहे अपने धरने में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अपने वाजिब मुद्दे हैं। एक परीक्षा की पिछली भर्ती प्रक्रिया अधीन, वहीं दूसरी और उसी समय यूजीसी नेट का भी एग्जाम है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की चिंता को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और आरपीएससी चेयरमैन यूआर साहू और मुख्य सचिव सुधांशु पंत से दूरभाष पर बात की और तिथि स्थगन की मांग रखी। लेकिन जिस तरह से डाउनलोड करने के लिए कहा गया है आरएस के पेपर्स के लिए, तो लगता है कि अब आरएस का पेपर तो होकर ही रहेगा। भास्कर की बड़ी खबर, बाड़मेर पेयजल परियोजना के तहत बाड़मेर, जैसलमेर व बालोतरा के गांवों तक पहले से पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरी ओर जैसलमेर के पीएचईडी के नगर खंड के अधिकारियों ने 7 गांवों व 15 ढानियों के जल जीवन मिशन के तहत 13.90 करोड़ रुपए की योजना बिना पानी के ही बना दी है। इसके बाद काम शुरू हुआ और लगभग पूरा भी कर दिया गया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रविवार की शाम जैसे लोक संस्कृति के रंगों में डूब गया। पहली बार टर्मिनल 2 के खुले क्षेत्र को हेरिटेज मंच में बदलते हुए राजस्थान रनवे फेस्टिवल की शुरुआत हुई। लोक कलाकारों की प्रस्तुति, घूमर की ताल, राजस्थानी व्यंजन और रंग बिरंगे राजस्थान टेंट्स ने एयरपोर्ट को किसी राजसी मेले में तब्दील कर दिया। शाम 6 बजे जैसे ही पहला सेशन हुआ, शेखावटी थीम की झलकियों के साथ कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुतियां दी। रविंद्र मंच जयपुर पर आज मर्डर मिस्ट्री नाटक द माउस ट्रैप का मंचन किया जाएगा। रसरंग मंच संस्था के कलाकारों की ओर से ये नाटक शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अगाथा क्रिस्टी लिखित इस नाटक में लंदन के गेस्ट हाउस में हुए हत्याकांड की कहानी को दिखाया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण और निर्देशन हिमांशु झाकल ने किया है। लंदन में तैयार किए गए इस लोकप्रिय नाटक का मंचन 60 वर्षों से किया जा रहा है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।